कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में आज ओपीडी सेवाएं बंद हैं। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही दी जा रही हैं। इससे बड़ी संख्या में मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। इससे पहले आईएमए चीफ ने कहा कि हमारी मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा जो सरकार नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जीवन के अधिकार की मांग कर रहे हैं और ये एक मौलिक अधिकार है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि कोलकाता के दोषी को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए और डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी सीपीए लागू किया जाए। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई गई है। तो आपको बता दें कि महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले के बाद से ही लगातार लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध में जो पूरी डॉक्टर कम्युनिटी है वो सड़कों पर उतर आई है। हर शहर में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कोलकाता में भी लगातार इस आवाज को बुलंद किया जा रहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आईएमए इस मांग के साथ हड़ताल पर है। इसके अलावा डॉक्टरों के जो अन्य संगठन हैं वो भी सड़कों पर उतरकर अपनी बात कह रहे हैं। और सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली से। वहां पर इस समय क्या हालात हैं, क्या माहौल है, रवीश बताएं। जी देखिए, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। आप देखिए अंदर डॉक्टरों का प्रदर्शन चल रहा है और बाहर सारी मीडिया जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। तो इस तरीके से जो है वो एक इतनी विभत्स घटना हो गई पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर कोई विरोध भी करना चाहे तो ये आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अंदर बंद कर दिया है और इनका इरादा था जंतर मंतर तक जाने का डॉक्टरों का, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बाहर नहीं निकलने दिया गया। तमाम सारी पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स को यहाँ पर लगाया गया। अगर मैं दूसरी साइड आपको दिखाऊं इसी पेन से, तो ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के लोग हैं और हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण हैं। अंदर काफी सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने आज हड़ताल सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक का हड़ताल रखी हुई है। और यहाँ पर देखिए ये डीएमए के पूर्व प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर हरीश गुप्ता, ये पुलिस से बहस कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं सर क्या बात हो रही है, लॉ अबाइडिंग सिटीजंस हैं, हम क्या शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट वाले क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? देखिए, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए देश की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं, आप हमें जाने दीजिए, नहीं तो इसका पूरी देश में रिएक्शन होगा। प्लीज सर ये मत कीजिए। ये आप देखिए, ये आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों नहीं जंतर मंतर तक जाने दिया? ये हम डॉक्टर्स को लाइव बिडिंग सिटीजन्स हैं, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हल्ला नहीं बचाएंगे। अपना एक सिंबॉलिक स्ट्राइक पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक फुटपाथ पे कर रहे हैं, रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। हमें दे शुड अलाउ अस, ये हमें क्यों नहीं, हमें भी अधिकार है अपनी मांगों को मांगने का, गवर्नमेंट तक पहुंचने का। ये देखिए, ये अंदर जो है सारे लोग अंदर हैं जी रवीश। नहीं मालूम क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पीसफुल मार्च है। दिस इज ओनली टू शो आवर सॉलिडारिटी विद दैट गर्ल हु हैज बीन रेप्ड सो इनह्यूमनली। रवीश ये बताएं टू जी, क्रश आवर वॉइस बट वी ऑल आर वन, वी नीड जस्टिस। रवीश आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर्स को नहीं पता कि उन्हें इस तरीके से क्यों सलाखों के एक प्रकार से दरवाजे के पीछे, लोहे के बड़े से गेट के पीछे रोक दिया गया। अब पुलिस अधिकारी क्या इस बारे में कुछ कह रहे हैं कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया, क्यों उन्हें बाहर निकलने दिया जा रहा? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि धारा 144 लगाई गई है, इसकी वजह से जो है वो जंतर मंतर तक नहीं जाने दिया
लेकिन आप देखिए कि इस तरीके से डॉक्टर और यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ये कोई बहुत अपराधी और कोई अराजक तत्व नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक तरीके से लोकतांत्रिक देश में अधिकार होता है आम आदमी का, लेकिन आप देखिए कि पूरी तरीके से गेट को बंद कर दिया गया है। लेडी हार्डिंग जाने वाले सारे रास्तों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर यहाँ पर बंद कर दिया है। और न सिर्फ यहाँ पर दिल्ली पुलिस है बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर लगाया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या इतनी खौफनाक और विभत्स घटना होने के बाद, क्या आप देखिए कि ये सारे डॉक्टर हैं यहाँ पर जो देश के और दिल्ली के अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं, सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पर, तमाम सारे बुजुर्ग डॉक्टर हैं, लेकिन इनको ये देखिए हाथ जोड़ रही हैं लेडी डॉक्टर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से अभी जो है वो निवेदन किया जा रहा है, लेकिन सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इनकी गलती क्या है। आखिर एक बच्ची के लिए आवाज उठाने का इतना ही क्या बड़ी कोई सजा है कि यहाँ पर इस तरीके से डॉक्टरों को बंद कर दिया जाए। ये बात समझ के परे नजर आ रही है कि ये डॉक्टर्स हैं, सम्मानित डॉक्टर्स हैं, ये कोई आपराधिक तत्व नहीं है, ये कोई गुंडे मवाली नहीं है। ये अपनी बात सामने रखना चाहते हैं। किस बात का डर है पुलिस को? आखिर क्यों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? बिल्कुल अनंत, बहुत बड़े बड़े दिल्ली के डॉक्टर हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई आर्थो का डॉक्टर है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर डॉक्टर इकट्ठा हुए हैं। मैं पास्ट सेक्रेटरी जनरल हूँ IMA का। अच्छा, अब आप बताइए सर, आप क्यों नहीं आखिर जाने दिया जा रहा है? ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए डॉक्टर्स जा रहे हैं। हम कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, हम कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं, हम कोई रास्ता नहीं रोक रहे हैं, फिर भी हमें जाने नहीं दिया जा रहा। ये एकदम नाइंसाफी है, हम ये नहीं चाहते। हम ये डॉक्टरों के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। हमारी बेटी के साथ, देश की बेटी के साथ, डॉक्टर बेटी के साथ ड्यूटी पे इस क्रूअल रेप होता है और वो डॉक्टर को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। हम सबकी बेटी थी वो। डॉक्टर अपने ड्यूटी पे सेफ नहीं है, क्या रोड पे सेफ नहीं, क्या बस में सेफ रहेगी। और आप लोग देख लेंगे हमें बंद कर दिया गया है। क्यों? हर लोग जाते हैं, हम क्यों नहीं अपना प्रोटेस्ट, हम आराम से प्रोटेस्ट। ये देखिए अनंत, ये बाहर से इस तरीके से सीचा लगा दिया गया है, बाहर से गेट को बंद कर दिया गया है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के। और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार जो है वो डॉक्टर्स जो है ये कह रहे हैं कि भाई उनको बाहर निकाला जाए, हम जंतर मंतर तक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं निकाला जा रहा है। सरकार सवाल केवल डॉक्टर्स का नहीं है, उनके प्रदर्शन का नहीं है, सवाल ये भी है कि लेडी हार्डिंग डॉक्टर इस हॉस्पिटल के अंदर अभी बहुत सारे मरीज भी होंगे। हालांकि ओपीडी सेवाएं बंद हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज पहले से दाखिल यहाँ पर होंगे, उनके तीमारदार होंगे, उनकी देखभाल करने वाले होंगे। अगर वो बाहर हैं और मरीज को किसी चीज की जरूरत है तो क्या होगा? अभी मैं आपको अनंत बताऊं कि लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में हमें अंदर जाने के लिए तमाम सारे रास्तों पर बैरिकेड कर दिया गया था। हम किसी तरीके से घूमकर तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर घूमकर फिर यहाँ पर आए। आप सोचिए कि इमरजेंसी में जिनको आपातकालीन जो पेशेंट हैं वो कैसे आखिर यहाँ पर जाएंगे और कैसे वो बाहर निकलेंगे। तो लगातार अभी हमने देखा एम्बुलेंस जो है वो चक्कर काट रही है, क्योंकि ये कनॉट प्लेस का एक रास्ता है और शिवाजी स्टेडियम होते हुए सारी एम्बुलेंस और सारे जो मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन मैं रवीश एक महिला को यहाँ पर देख रहा हूँ, उनकी गोद में बच्चा है। रवीश, मैं तस्वीरों में देख रहा हूँ महिला को, उनकी गोद में बच्चा है। अगर आप उनसे बात करें क्या वो? बिल्कुल जी जी अनंत, ये देखिए ये बच्चे भी आए हुए हैं। मैम कहाँ से आई हैं? I came to support the cause. I'm not a doctor. I believe in what they are doing. So I felt like it is high time that we should speak up because I cannot tolerate any more such cases. लेकिन आप देखिए पुलिस इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है, दिल्ली पुलिस के इतने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कोई कहाँ यहाँ पर कोई उस तरीके से शरारती तत्व है क्या यहाँ पर जो इतनी पुलिस फोर्स को लगाया गया है? Well, I don't think so. और अभी तक तो we are not being stopped to do what we are here for. So I just hope they cooperate with us. That's all. ये आप देखिए ये बड़ा हैरानी भरा नहीं है कि डॉक्टर अंदर हैं और बाहर पुलिस खड़ी हुई है, लेडी हार्डिंग का ताला लगा दिया गया है। सर ये तो प्रचलन बहुत पुराना है, जब भी आवाज़ उठाई जाती है तो ऐसे ही होता आ रहा है। और हम इसी चीज़ के लिए एक्चुअली जब तक आम लोगों को असुविधा नहीं होती तब तक प्रशासन नहीं जागता, ये बात आपने देखी होगी। और हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पूरा इंडिया, इनफैक्ट पाकिस्तान से लेकर आई है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी हमारे साथ है। सो ये लड़ाई
किसी एक मुद्दे पे नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटी के लिए लड़ाई है और ऐसे लोगों के लिए जो हमारे देश में, जो हमारी समाज में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्रोटेस्ट हो रहा है आप लोगों के लिए और यहाँ पर इस तरीके से बंद कर दिया गया है दरवाजे को? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के लोग आपको पत्र भेज रहे हैं, नेपाल के डॉक्टर आपको पत्र भेजकर समर्थन दे रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से किया जा रहा है कि आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, कैंडल मार्च तक नहीं करने दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। जी सर, एक्चुअली हमारे देश में ये आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो एक पॉजिटिव ड्राइव को नेगेटिव करने में समय नहीं लेते। सो ये जितने भी हमारे जवान खड़े हैं हमारे साथ, वो डायरेक्टली बाय हार्ट दे आर विद अस ओनली, बट उनको ऐसे लोगों से जो हमारे देश के लिए, जैसे टेररिस्ट हो गए या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश में ऐसा तनाव क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, तो उनको उनसे हमें बचाने के लिए ये एक तरीके की हॉस्पिटल का सारा दरवाजा बंद कर दिया इस गया। समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने के लिए, डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए, वहां का सूरत हाल बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर से हम रुख करेंगे और हमारे केवल रवीश संवाददाता ही आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद नहीं है, तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पर इस पूरे घटनाक्रम को रिपोर्ट कर रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता शुभांग भी जमीन पर मौजूद हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे जो डॉक्टर हैं उनसे हमने बातचीत की है, उनसे हमने जानकारी हासिल की है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। आईएमए के ऐलान के बाद देशव्यापी हड़ताल चल रही है। सभी ओपीडी सर्विसेज दिल्ली के तमाम अस्पतालों में बंद है। इस वक्त मैं आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहां पर डॉक्टर आकाश मेरे साथ हैं, जो कि यहां पर आरडीए के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर आकाश, ये बताइए कि अब जब हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि हम प्रोटेक्टिव सर्विसेज देंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो इस बात को आप कितना मानते हैं? देखिए, कल सरकार से बात करने की कोशिश की गई, सरकार ने रिटर्न आश्वासन देने के लिए भी कहा, लेकिन टाइमलाइन के लिए नहीं मान रहे हैं वो। उनकी तरफ से कोई भी एक टाइम बाउंड कोई आश्वासन अभी तक हमारी तरफ से, उनकी तरफ से हमें नहीं मिला है। तो वही हमारी मांग रही है, पहले भी मांग थी हमारी, सालों से मांग रही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए, ताकि जितने डॉक्टर्स हैं वो काम यहाँ करते हैं वो सेफ फील हो काम करते हुए। डॉक्टर यशपाल, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि फ़िलहाल अभी के लिए ओपीडी सर्विसेज बंद की गई है, क्या ऐसी नौबत आ सकती है कि आप लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करनी पड़े? देखिए, फ़िलहाल तो ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया जाता है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाएगा, तो हमारी जो यूनियन है वो इस बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद सभी को बताया जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। डॉक्टर श्रृंखला, मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप एक खुद महिला डॉक्टर है और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये महिला के वर्क प्लेस को सेव करने के लिए है, आप कितना सुरक्षित महसूस करती है अपने खुद के हॉस्पिटल में? आपको लगता है कि कितना ज़रूरी है सीपीए एक्ट लाना? ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, कायदे से तो मतलब इंडिया के सारे डॉक्टर्स के लिए ये है, और सारी डॉक्टर फीमेल, मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस ना करूँ, पर कहीं ना कहीं और भी डॉक्टर्स हैं जो कि सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हर जगह एक तरह की सिक्योरिटी नहीं है, हर जगह एक तरह की अश्योरेंस नहीं है। डॉक्टर कमाल, आप बताइए कि फ़िलहाल लगातार डिमांड्स मांगी जा रही है, लेकिन अभी तक एक प्रॉपर सोल्यूशन सामने नहीं आया है। रिटर्न में बेशक आपको परमिशन देने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि आपको सीपीए एक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, इस बात की भी तो कोई पुष्टि नहीं हुई और हमें रिटर्न भी कुछ नहीं मिला। हम यही चाहते हैं, ज़रूरत क्यों है शायद पूरे भारत को ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए। और अब भी अगर भारत में जहाँ डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है और आपके भगवान के साथ बलात्कार किया जा रहा है, तब भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको देखना चाहिए कितना स्पाइनलेस सिस्टम है हमारा। आपने बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम डॉक्टर्स हमारे जुड़ने के लिए। आपने साफ तौर पे सुना, और आईएमए की भी अगर हम मानते हैं तो फिलहाल 24 घंटे की ये हड़ताल है। रविवार सुबह 6 बजे ये हड़ताल खत्म हो जाएगी। उसके बाद सोमवार को एक बैठक बुलाई जाएगी, इसे पूरे मामले को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। अगर इनकी बात मान ली गई तो ये हड़ताल बंद हो जाएगी, लेकिन अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली से अपने कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया।